हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 12 की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस। दो चीज़ें हैं, ट्राइंगल और पैरेललोग्राम, और उन दोनों का सेम बेस है, ठीक है, एंड द सेम एरिया, और दोनों का एरिया भी सेम है। इफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 26, 28 एंड 30 सेंटीमीटर एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28। देखिए, इस बात को समझेंगे कि ये क्या बोला गया है कि ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का सेम बेस है। इस पर ध्यान दीजिए कि बेस सेम है, और वो जो बेस सेम है वो कितना है, वो बेस है 28 सेंटीमीटर। उस पर दोनों टिके हुए हैं, सेम बेस पर। तो आपको हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम निकालनी है। तो इसका मतलब पहले मैं आपको एक बार इसकी रफली फिगर बना देती हूँ कि फिगर होगी कैसे। कि भाई एक ट्राइंगल है, इस तरह से एक ट्राइंगल हो गया। ट्राइंगल की साइड है 26, 28 और 30 सेंटीमीटर, और एक पैरेललोग्राम है जो हैव द सेम बेस। सेम बेस मतलब अगर ये आपका ये ट्राइंगल का बेस है, तो अगर मैं एक इस तरह से पैरेललोग्राम बना लूँ तो उस पैरेललोग्राम का भी तो बेस सेम हो गया, ये हो गया ना। अब देखो, पैरेललोग्राम का भी बेस 28 है और ट्राइंगल का भी बेस 28 है, और यहाँ पर देखो लिखा भी है ट्राइंगल की तीनों साइड गिवन है और पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28। मतलब जो 28 सेंटीमीटर साइड है ट्राइंगल की, वही ट्राइंगल का भी बेस है और वही पैरेललोग्राम का भी बेस है। अब आपको इस पैरेललोग्राम की हाइट निकालनी है। हाइट होती है इस तरह से। और एक चीज़ और क्या गिवन है कि इसका एरिया और इसका एरिया दोनों क्या है, सेम है। ट्राइंगल का एरिया भी सेम है और पैरेललोग्राम का भी एरिया सेम है। अब ट्राइंगल का एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया सेम है और हमें निकालना है हाइट। बेस हमारे पास है बेस। अब हम एक चीज़ देखेंगे, हमें हाइट निकालनी है। तो हम पहले हमें जो निकालना है हम उससे स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। भाई हाइट निकालनी है, गिवन क्या है, ट्राइंगल की तीनों साइड गिवन है और दोनों का एरिया इक्वल है। ध्यान देंगे, ट्राइंगल्स एंड हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया। इस बात को ध्यान देंगे कि दोनों एरिया सेम हैं, दोनों के एरिया सेम हैं। तो अगर मैं ट्राइंगल का एरिया निकालती हूँ तो वही एरिया पैरेललोग्राम का भी तो होगा, है ना। तो वहाँ से मेरा कुछ ऐसा निकल सकता है कि मुझे पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा। पैरेललोग्राम का बेस है ही 28 सेंटीमीटर और मैं हाइट निकाल सकती हूँ। तो मेरे पास क्लू मिल गया ना हमें। देखो, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले ही फिगर बनाई। फिगर में जो गिवन चीज़ें हैं उन्हें देखना है कि भाई मेरे पास साइड गिवन है, मगर और क्या गिवन है, जिस बात पर ध्यान देना है कि बेस जो हमारा एरिया है वो इक्वल है, दोनों का बेस जो है वो एक ही है, सेम है। तब मुझे ये हाइट निकालनी है। तो यहाँ से मेरे पास क्लू निकला कि पहले तो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालती हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल के निकलते ही मेरे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, सो इन ट्राइंगल, ये मैंने फिगर आपको एग्जाम में या क्वेश्चन में बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको फिगर बनाई है। अदरवाइज हमें फिगर की कोई ऐसी नीड नहीं है। फिर भी इन ट्राइंगल ए आपका हो गया 26 सेंटीमीटर, बी आपका हो गया 28 सेंटीमीटर एंड सी आपका हो गया 30 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर आपका होगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 मीन्स 26 प्लस 28 प्लस 30 अपॉन 2, और इनको प्लस करेंगे 84 अपॉन 2, कट कर दीजिए तो आ गया आपका 42 सेंटीमीटर। सो मीन्स एस आपके पास क्या आ गया, 42 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो, तीनों साइड हमारे पास गिवन है ट्राइंगल की, तो ऑब्वियस सी बात है जब तीनों साइड गिवन है तो हम हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, अंडर द रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस आपका है 42, 42 माइनस 26, 42 माइनस 28 एंड 42 माइनस 30. So now this is 42 multiply, ये हो गया 16, ये होगा आपका 14 और ये आपका होगा 12, ठीक है।
अब देखिए इनको हमें पेयर करके करना है। 42 के क्या होंगे, फैक्टराइज कर लीजिए। 42 को फैक्टराइज करेंगे तो होंगे 42, 21, 3 7 जा मीन्स 2 इंटू 3 इंटू 7। 16 को मैं 4 इंटू 4 लिख सकती हूँ ऑलरेडी। ये 7 2 जा और ये हमारा होगा 2 इंटू 2 इंटू 3। मैंने इनको फैक्टराइज कर लिया है, ठीक है। अब पेयरिंग करेंगे, ये और ये 2 एक पेयर बना आउट, इनका पेयर बना, ये भी बाहर आ गया। 3 और 3 का बना, ये भी आउट, एक 4 बाहर और एक 7। देखिए कोई फैक्टर बचा तो नहीं, सबके बन गए ना पेयर, पेयर बनते गए और रूट के बाहर आ गए। तो ये मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये आपके पास क्या आया है, ये आपका आ गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब आपको मालूम है कि एरिया गिवन क्या है, हम यहाँ पर लिखेंगे बट गिवन हमारा क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा किसके इक्वल है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल है कितना, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट। अब देखो यहाँ तो ये क्लियर गिवन है, बेस पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन बेस 28 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब मैं क्या कर दूंगी 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आपका आएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर और मुझे हाइट निकालनी है। हाइट तो गिवन नहीं है ना, बेस ही तो है 28, तो चलिए ये हो जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 28 सेंटीमीटर। ये कट वैसे कट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा हाइट 12 सेंटीमीटर। हमें हाइट ही फाइंड आउट करनी थी। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। बट जब बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इस तरह की ये लैंग्वेज पढ़ते हैं कि भाई ट्राइंगल भी है, पैरेललोग्राम भी है, एक सेम बेस एरिया, पता नहीं क्या क्या बोल दिया, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको बहुत पेशेंसली क्वेश्चंस को पढ़ना है और इस तरह से जैसे मैंने हाईलाइट कर दिए हैं कि भाई देखो सेम बेस गिवन है, साइड्स हैं, इन चीज़ों को हाईलाइट करके अपनी फिगर बना लेनी है रफ, और उसके थ्रू आप कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।